हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। इस वीडियो में हम लोगों ने जो इसके पहले बर्नौलीज इक्वेशन सीखी है उस पे बेस्ड, इवन बर्नौलीज के अलावा हम लोगों ने आयलर्स इक्वेशन भी देखी है, उस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस बन सकते हैं कन्वेंशनल लेवल के, उनको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चंस कन्वेंशनल लेवल के हैं, जरूरी नहीं है ऑब्जेक्टिव लेवल के जो क्वेश्चंस हो वो इसी लेवल के हो, लेकिन ऑफ कोर्स अगेन कन्वेंशनल लेवल के जो क्वेश्चंस है वो आप लोगों को जो अपने कंसेप्ट है वो बिल्डअप करने में हेल्प करते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है। अ डिस्चार्ज थ्रू अ 24 सेंटीमीटर डायमीटर हॉरिजॉन्टल पाइप। ध्यान दीजिएगा, एक एक वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, तो मैं वर्ड्स यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट दिख रहे हो सभी को अंडरलाइन कर देता हूं। सबसे पहले देखिए क्या दिया है यहाँ पर, हॉरिजॉन्टल पाइप। आगे यहाँ पर एक और बात ध्यान देने वाली है कि डायमीटर 24 सेंटीमीटर का दिया है, लेकिन डिस्चार्ज की वैल्यू लीनियरली इंक्रीज कर रही है फ्रॉम 30 टू 120 लीटर्स पर सेकेंड ऑफ वाटर इन 4 सेकेंड। ठीक है, तो डायमीटर कांस्टेंट है, मतलब क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट है। सो मैं यहाँ पर लिख देता हूं दैट, अच्छा चलो ये अभी लिखते नहीं है, पहले आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है, व्हाट प्रेशर ग्रेडियंट मस्ट एग्जिस्ट टू प्रोड्यूस दिस एक्सेलरेशन। इतना एक्सेलरेशन अगर मेरे को प्रोड्यूस करना है तो कितना प्रेशर ग्रेडियंट प्रेजेंट होना चाहिए। देखिए, तो मैं प्रेशर ग्रेडियंट की बात कर रहा है अगर, तो व्हाट इज प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट होता क्या है, तो प्रेशर ग्रेडियंट इज नथिंग बट दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। That is the rate of change of pressure। ठीक है, तो भाई प्रेशर अगर चेंज करना है तो कितना चेंज हुआ है ये मैं लिख दूंगा न्यूमरेटर में। किस रेट से चेंज हुआ, मतलब किस स्पेस के साथ चेंज करने पर कितना कितना चेंज हो रहा प्रेशर, यही लिखना है। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं दैट दिस विल बी और dp by dx और del p by del x। अब del p by del x की जो टर्म है वो हमारे पास इसके अलावा कहाँ मिली थी हम लोग को, इसके अलावा तो वो ऑलरेडी आप लोग जानते हो। वो क्या जानते हैं आप, देखें तो आप अगर आयलर्स इक्वेशन भी इवन चूज करते हैं, ठीक है, तो अगर आयलर्स इक्वेशन भी आपने चूज करी यहाँ पर, तो इक्वेशन क्या बोलती थी, दैट dp प्लस रो जी इंटू dz प्लस रो इंटू ds इंटू v अपॉन इंटू dv बाय ds प्लस dv बाय dt शुड बी इक्वल्स टू 0। ये आप लोगों ने इक्वेशन देखी हुई है, लेकिन यहां पर देखेंगे क्योंकि हॉरिजॉन्टल बोल दिया है पाइप, अगर पाइप हॉरिजॉन्टल है तो क्या z में कोई चेंज हो रहा है, नहीं होगा, मतलब dz की वैल्यू 0 होगी। दैट मीन्स ये हमारी सेकंड टर्म 0 आ जाएगी। अच्छा, फिर आगे क्या बोल रहा है, दैट डायामीटर इज कांस्टेंट। डायामीटर इज कांस्टेंट, और अगर डायामीटर कांस्टेंट होगा तो इसका मतलब क्या है कि जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी डू नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू लोकेशन। तो ऑफ कोर्स क्योंकि हर लोकेशन पे डायमीटर सेम है, क्रॉस सेक्शन सेम है, तो वेलोसिटी भी इक्वल रहेगी। इसीलिए मैं ये बोल सकता हूं दैट वेलोसिटी डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू लोकेशन। दैट मींस dv बाय ds की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो ये वैल्यू भी 0 हो जाएगी, ये टर्म भी। अच्छा चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन में से देखेंगे तो आपके पास बच जाएगा dp, सेकेंड टर्म 0 है, यहां पर बच जाएगा रो इंटू ds, और अंदर क्या बच जाएगा, ओनली dv बाय dt। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। यहां पर एक और बात ध्यान देना कि अगर मैं dp बाय ds कर देता हूं, यही होता था हमारा प्रेशर ग्रेडियंट जो हमें पूछा गया है, will be equals to negative of rho into dv by dt। ये आपके पास अभी इक्वेशन आ जाती है फ्रॉम आयलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन जो आपने डिराइव करा था। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, यही सेम इक्वेशन आप लोगों ने डिराइव की भी थी डायनामिक्स के फर्स्ट लेक्चर में। तो यहाँ पर मेरे को dv की वैल्यू चाहिए। अब देखिए वेलोसिटी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो आप लोगों को ये ऑलरेडी पता है, डिस्चार्ज क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी होता है।
दो सेक्शंस पे मेरे को वेलोसिटीज निकालनी है, तो अगर मैं फर्स्ट सेक्शन पे निकालता हूं v1 लिख देता हूं उसको, तो मैं लिख दूंगा फॉर्मूला एज डिस्चार्ज अपॉन एरिया। ठीक है, फर्स्ट में चेक करेंगे यहाँ पर डिस्चार्ज कितना है, 30 लीटर्स पर सेकेंड दिया है। अच्छा 30 लीटर्स को अगर मैं यहाँ पर मीटर क्यूब में लिखना चाहूंगा तो कितना आएगा, 30 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब पर सेकेंड। अच्छा एरिया की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, तो 24 सेंटीमीटर का डायमीटर दे दिया है, तो π/4 24 सेंटीमीटर का मतलब होता है 24.24 मीटर। ठीक है, तो ये एरिया हो जाएगा, ये हमारा V1 आ जाएगा। सिमिलरली V2 की वैल्यू निकालेंगे, एंड V2 के लिए डिस्चार्ज की वैल्यू कितनी है, तो दैट इज 120 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब पर सेकेंड अपॉन एरिया की वैल्यू कितनी है, तो दैट इज सेम, दैट इज π/4 इंटू 0.24 होल स्क्वायर। तो वेलोसिटीज की वैल्यूज आप यहाँ पर से इजीली इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। वेलोसिटी की वैल्यूज कैलकुलेट करके जब आप यहाँ पर dv कैलकुलेट करोगे, dv मतलब क्या हो जाएगा, v2 माइनस v1। कितना वेलोसिटी में डिफरेंस आया है, अगर यही आप कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी एज 1.989 मीटर पर सेकेंड। लेकिन ये कितने टाइम में चेंज हुआ है ये भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, 4 सेकेंड में। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dt, दैट इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड ओनली। तो इसका मतलब मैं यहाँ पर से लिख सकता हूँ डायरेक्टली, क्या लिख सकता हूँ कि सर ये जो हमने अभी सीखा है कि dv की वैल्यू आ गई, dt की वैल्यू आ गई, तो मैं इधर से डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि भाई dv/dt की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ dv/dt विल बी इक्वल टू, dv की वैल्यू कितनी आई, 1.989। अच्छा dt की वैल्यू कितनी दे दी है, तो दैट इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स। सो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके ये वैल्यू आ जाएगी एज 0.497 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये dv/dt हो गया है। और ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं दैट dp/ds इज नथिंग बट दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ रो इंटू dv/dt, जो हमने इसके पहले देखा था। अच्छा फ्लो कर रहा है यहाँ पर वाटर, तो फ्लो वाटर के लिए डेंसिटी कितनी होती है, तो दैट इज इक्वल टू 1000 kg पर मीटर क्यूब। dv/dt की वैल्यू हमने निकाली यहाँ पर एज 0.497 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से वैल्यू जो आएगी मेरे को, ये प्रेशर ग्रेडियंट की वैल्यू मिल जाएगी, और प्रेशर ग्रेडियंट की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से, तो दैट विल कम अप टू बी 497, नेगेटिव में 497 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर मीटर लेंथ। ये हमारा प्रेशर ग्रेडियंट की वैल्यू आ जाती है। अच्छा यहाँ पर ध्यान एक नोट करिएगा, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या लिखा है यहाँ पर कि ये जो वैल्यू आ रही है ये नेगेटिव आ रही है। ये वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही है इसका क्या मतलब है कि सर जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं फ्लो में, वैसे वैसे प्रेशर की वैल्यू कम हो रही है। एंड ऑफ कोर्स ये आप सभी जानते हो कि जो फ्लो होता है वो कहाँ से कहाँ होता है, फ्रॉम हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर। तो आगे फ्लो के डायरेक्शन में प्रेशर की वैल्यू कम होनी चाहिए, इसीलिए प्रेशर ग्रेडियंट की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। वापस से सुन लीजिए मैंने क्या बोला है, फ्लो की डायरेक्शन में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो वैसे वैसे प्रेशर की वैल्यू कम होती है, बिकॉज flow generally takes place from high pressure to the low pressure। ठीक है, तो इसलिए ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर, ये तो वैल्यू आ गई हमारे प्रेशर ग्रेडियंट की। आगे मेरे को क्या बोल रहा था, व्हाट इज द प्रेशर चेंज इन 9 मीटर लेंथ, ये मेरे को पूछा गया था। तो देखिए dp की वैल्यू क्या लिख सकता हूं, एज dp/ds इंटू ds। ठीक है, dp/ds की वैल्यू आपको पता है दैट इज इक्वल टू 497 नेगेटिव में, और ds की वैल्यू कितनी दे दी है 9। यहाँ पर अगर इसको मैं सॉल्व करता हूं तो देखिए 497 इंटू 9 ये आप इजीली कर सकते हैं, एंड ये वैल्यू आ जाएगी एज -4473 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो दिस इज द चेंज इन प्रेशर जो कि आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में पूछा भी गया था। इसके अलावा एक आंसर आपका ये हो जाएगा, तो ये दूसरा आंसर है, ये आंसर नंबर 1 है, और ये आंसर नंबर 2 है जो कि आपको यहाँ पर पूछा गया था। आई होप ये दोनों ही पार्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, अब चलिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द वाटर इज फ्लोइंग
थ्रू अ टैपरिंग पाइप, टैपर्ड पाइप है जिसका डायमीटर 300 से 150 mm का हो जाता है। फर्स्ट सेक्शन का नाम सेक्शन 1 दे दिया, सेक्शन 2 दे दिया है। द डिस्चार्ज थ्रू द पाइप इज 40 लीटर्स पर सेकेंड। डिस्चार्ज की वैल्यू दे दी है हम लोग को। तो देखिए अगर मैं फर्स्ट सेक्शन पे आपको पूछता हूं व्हाट विल बी द वेलोसिटी, तो ऑफ कोर्स दैट विल बी इक्वल्स टू डिस्चार्ज इनटू एरिया एट द फर्स्ट सेक्शन। लेकिन फर्स्ट सेक्शन पे डायमीटर कितना दिया, देखिए यहाँ पर 300 mm दिया है। डिस्चार्ज कितना है, तो दैट इज इक्वल्स टू 40 लीटर्स पर सेकेंड। 40 लीटर मतलब क्या लिख दूंगा, 0.04 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अच्छा, एरिया की वैल्यू 300 mm का अगर मैं लिखूंगा डायमीटर, तो दैट विल बी इक्वल्स टू पाई बाय 4 इंटू 0.3 स्क्वायर। तो यहां से आप V1 की वैल्यू निकाल लेंगे, जितनी भी आ जाए, बाद में बताता हूं कितनी आ रही है। अच्छा, सिमिलरली V2 की वैल्यू अगर निकालेंगे तो दैट विल बी इक्वल्स टू डिस्चार्ज अपॉन A2 एंड दैट विल बी अगेन इक्वल्स टू 0.04 अपॉन पाई बाय 4 इंटू यहाँ पर डायमीटर कितना हो गया, तो दिया है 150 mm। तो ऑफ कोर्स 150 mm को अगर मैं मीटर में लिख रहा हूँ तो वैल्यू कितनी आएगी, 0.15 मीटर। स्क्वायर कर देंगे, एरिया लिखना था हम लोगों को। तो ऑफ कोर्स इस क्वेश्चन को जब आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपको V2 की वैल्यू भी मिल जाएगी। V1 V2 की वैल्यूज मिल गई है। फिर आगे क्या बोल रहा है कि सेक्शन 1 जो है वो 10 मीटर अबोव द डाटम है और सेक्शन 2 जो है वो 6 मीटर अबोव द डाटम है। फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट द सेक्शन 2। अगर फर्स्ट सेक्शन पे कितना प्रेशर है, 400 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर आपको पूछता हूँ कि भैया बर्नौलीज इक्वेशन लगाएं, अप्लाई बर्नौलीज इक्वेशन। अच्छा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में कहीं पे भी हेड लॉस वगैरह की बातें नहीं की गई। इसका मतलब ये एक थियोरेटिकल फ्लो के लिए क्वेश्चन है इन विच वी आर एज्यूमिंग दैट देयर आर नो लॉसेस। अगर लॉसेस नहीं है तो बर्नौलीज इक्वेशन क्या बोलता है, दैट P1 बाय रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाय 2G प्लस Z1 शुड बी इक्वल्स टू P2 बाय रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाय 2G प्लस Z2। ठीक है। अच्छा, P1 की वैल्यू यहाँ पर हम लोग के काम करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। P1 की वैल्यू कितनी दे दी है, 400 किलो न्यूटन, किलो है तो इसको लिख देता हूँ 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अपॉन रो जी। फ्लो क्या कर रहा है, पानी फ्लो कर रहा है, तो उसके लिए रो जी मतलब 9.81 किलो न्यूटन होता है। ठीक है ना, तो इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये P1 बाय रो जी हो गया प्लस V1 स्क्वायर बाय 2G। तो V1 की वैल्यू आपने यहाँ से कैलकुलेट करी होगी, वो वैल्यू यहाँ पर आप पुट कर देंगे तो दैट विल बी इक्वल्स टू 4.24। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है यहाँ पर, 4.24। या फिर एक काम करते हैं, इसकी वैल्यू आप रहने देते हैं, यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी वो आप खुद पुट कर देंगे। तो इसको मैं रख देता हूँ यहाँ पर अभी ब्लैंक, वो वैल्यू उठा के आप यहाँ से पुट करेंगे। दैट विल बी इक्वल्स टू V1 स्क्वायर अपॉन 2G। G की वैल्यू जानते हैं आप, 9.81 पुट करना है। अच्छा, Z1 की वैल्यू कितनी दे दी है, 10 इज इक्वल्स टू P2 की वैल्यू निकालनी है अपॉन रो जी की वैल्यू पता है 9.81 इंटू 10⁻³ है प्लस V2 की वैल्यू आप लोगों को पता है तो V2 स्क्वायर बाय 2G। लेकिन अब जो Z की वैल्यू है इधर कितनी है, 6 मीटर। तो देखिए यहाँ पर V1 V2 की वैल्यूज दोनों आप यहाँ से पुट कर देंगे इस पर्टिकुलर इक्वेशन में, और P2 की वैल्यू आप फाइनली कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए क्वेश्चन तो बहुत इजी है, लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पर इक्वेशन किस तरह से अप्लाई करना है वो आपको सीखना है। ये P2 की वैल्यू जो फाइनली आ जाती है वो बता देता हूँ, दैट विल कम अप टू बी 436.8 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इतना सा बस यहाँ पर प्रेशर आपको कैलकुलेट करना था जो कि पूछा गया था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। अब बात करते हैं आगे, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है। A pipeline carrying oil of a specific gravity 0.8 changes in diameter from 300 at position 1 to 600 mm diameter at position 2 which is 5 meter at a higher level। ठीक है, तो if the pressure at positions 1 and 2 are 160 kilonewton per meter square respectively and the discharge is 300 liters per second, determine the loss of head। ठीक है,
तो एक काम करता हूं, एनर्जी निकाल लेता हूं एट फर्स्ट सेक्शन। एनर्जी एट फर्स्ट सेक्शन को मैं लिख देता हूं एज E1। क्यों? क्योंकि सर अगर बर्नौलीज इक्वेशन लगाए यहां पर हम लोग, तो बर्नौलीज इक्वेशन भी हमें 3 तरह की एनर्जीज का समीशन देता है। तो मैं अगर फर्स्ट सेक्शन पे एनर्जीज का समीशन देखता हूं, फॉर्मूला क्या है बर्नौलीज इक्वेशन के हिसाब से, तो P/ρg प्लस V1² 2G प्लस Z1। ठीक है, अच्छा यहां पर आगे बढ़े तो वैल्यू पुट करूं मैं यहां पर, P1 की वैल्यू कितनी है 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो 100 इंटू 1000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अपॉन रो जी की वैल्यू कितनी है 9.81 इंटू 1000 न्यूटन पर मीटर क्यूब प्लस वेलोसिटी V1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो डिस्चार्ज की वैल्यू आप लोगों को पता है यहां पर डिस्चार्ज कितना दे दिया है, दैट इज गिवन एज, वेयर इज द डिस्चार्ज, डिस्चार्ज यहाँ पर, अच्छा हमने रो को जो इवन स्पेसिफिक ग्रेविटी दी थी वो 0.8 दी थी, तो ये तो वाटर की है, इसके साथ में आगे 0.8 जरूर मल्टीप्लाई कर दें, ये इग्नोर हो गया था अभी यहाँ पर। अच्छा इसके अलावा डिस्चार्ज दिया है 300 लीटर पर सेकेंड, तो डिस्चार्ज ये पता है, तो दैट इज इक्वल्स टू 0.3 मीटर क्यूब पर सेकेंड अपॉन π/4 डायमीटर स्क्वायर। तो इनिशियली डायमीटर कितना दे दिया है, तो दैट इज गिवन एज 300 to 400, तो 0.3 मीटर इज द डायमीटर। ये हो गई वेलोसिटी स्क्वायर बाय 2g, g की वैल्यू 9.81। अच्छा प्लस Z1 की वैल्यू देखिए अगर, तो Z1 की वैल्यू इनिशियली यहाँ पर क्या बोल रहा है, एट पोजिशन 2 विच इज 5 मीटर हाइयर। तो अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट सेक्शन के लिए मान लेता हूँ दैट द डेटम लेवल इज 0, ठीक है, तो यहाँ पर इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे। V1 की वैल्यू आपने यहाँ पर कैलकुलेट कर ली है, इसको पूरे को कैलकुलेट करोगी तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी एज 13.66 मीटर। सिमिलरली अगर मैं E2 की वैल्यू निकालता हूँ, तो E2 के लिए देखिए प्रेशर की वैल्यू कितनी है 60 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अपॉन डेंसिटी की वैल्यू कितनी है, तो दैट इज 0.8 इंटू 9.81 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर क्यूब प्लस वेलोसिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 0.3 अपॉन एरिया, और एरिया कितना होगा π/4 इंटू 600 mm बोल रहा है, मतलब 0.6 मीटर हो गया। ये आपकी वेलोसिटी होगी, इसका स्क्वायर कर दोगे। जी की वैल्यू आपको पता है दैट इज 9.81 प्लस डेटम हेड, क्योंकि 4 अभी यहाँ पर 5 मीटर और ऊपर है, तो अब डेटम की वैल्यू 5 पुट कर दोगे और कैलकुलेट करेंगे E2 की वैल्यू, और ये E2 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 7.7 मीटर। अच्छा देखिए यहाँ पर E1 और E2 में से कौन सा ज्यादा है, तो पक्की बात है E1 की वैल्यू ज्यादा दिख रही है। सो अगर मैं पूछता हूँ व्हाट इज द हेड लॉस, head loss is nothing but that is equals to E1 minus E2। E1 की वैल्यू कितनी आ रही है 13.66 और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 7.7, तो जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 5.96 मीटर। ये आपका लॉस ऑफ हेड पूछा गया था। इसके अलावा मेरे को पूछता है डायरेक्शन ऑफ फ्लो क्या होगी, तो पक्की बात है डायरेक्शन ऑफ फ्लो कहां से कहां होता है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो हमेशा कहां से कहां जाती है, हाई एनर्जी टू लो एनर्जी, हाई से लो एनर्जी की तरफ जाता है फ्लो। ये आप लोग जानते हो। अच्छा ये बताओ कहां एनर्जी ज्यादा है, दैट इज 0.1 2.2। तो ऑफ कोर्स फर्स्ट पॉइंट पे यहाँ पर क्योंकि एनर्जी ज्यादा है तो फर्स्ट पॉइंट से सेकंड सेक्शन की तरफ मूव करेगा फ्लो। तो यही चीज आप लोगों को यहाँ पर पूछी गई थी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। देखिए ऑलरेडी 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, कन्वेंशनल लेवल के क्वेश्चन से अच्छे हाई लेवल के न्यूमेरिकल है ये, और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ बर्नौलीज इक्वेशन के कंसेप्ट पे बेस्ड। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लगातार पढ़ते रहे, बढ़ते रहे। हैप्पी इंजीनियरिंग।